इसी ट्रिग्नोमेट्री में बेस्ड एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है। अब यहां पे देखो, पीछे हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पे ये ऑलरेडी कॉस साइन मिल रहा है मुझे, यहां पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं सकता। यहां पे मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखिए, आपको फॉर्मूले वही याद रखने हैं, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। देखो ये फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इस थीटा को x से बदल दिया तो ये x हो जाएगा। अगर मैं इस x को हाफ करता हूं तो यहां पे भी ये x हाफ हो जाएगा। यहां पे 2 और 2 हट गया तो 1 माइनस कॉस एक्स का मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया, सॉरी ये साइन होगा, ठीक है ना, कॉस नहीं होगा साइन होगा। ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमारे पास देखो, एक तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है और एक 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। फिर आपका साइन थीटा, साइन 2x क्या होना चाहिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपका साइन एक्स क्या बन जाएगा, 2 साइन, देखो इसको मैंने हाफ किया ना, 2x को मैंने हाफ किया तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो x की जगह क्या मिल जाएगा, x बाई 2, और इस x की जगह क्या मिल जाएगा, x बाई 2। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूले जो है ज्यादा काम में आएंगे, ठीक है। आगे फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको फॉर्मूले बताते जाऊंगा। लिखा है इसे। अब आगे देखिए, रब कर दें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगाते जाएंगे। जैसे मुझे मालूम है 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, साइन एक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, टू से 2 गया। अच्छा, यहां पे साइन एक्स बाई 2 है, यहां पे 2 बार साइन एक्स बाई 2 है, स्क्वायर है ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो ऊपर मेरे पास बच गया साइन एक्स बाई 2 और नीचे बच गया कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि एक कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, tan। तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x बाई 2। अब tan और tan हट जाएगा, क्या बचेगा, किसकी वैल्यू है ये, y की। तो dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, क्या मिल जाएगा, x का डेरिवेटिव होता है 1 और ये नीचे 2 लगा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है क्योंकि मैं यहां कुछ सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करता हूं, tan इनवर्स, अच्छा 1 माइनस कॉस, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे x है तो x बाई 2, अगर यहाँ 2x होता तो सिर्फ x मिलता, यहाँ 4x होता तो मुझे यहाँ क्या मिलता, 2x। अगर यहाँ 3x होता तो यहाँ पे 3x बाई 2, करेक्ट। यहाँ पे जो भी एंगल होगी या जो भी वैल्यू होगा उसका आधा यहाँ पे आएगा। माइनस में साइन रहेगा, प्लस में कॉस रहेगा। आपने 1 माइनस कॉस एक्स को 2
साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख लिया, 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। 2 and 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होना चाहिए? tan स्क्वायर। इसमें बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा? हाँ, बहुतों का क्वेश्चन होता है कि ये 2, अगर ये 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या ये 2 कैंसिल नहीं होगा? होगा। क्यों? करेक्ट, ये एंगल का हाफ है, पूरे रेशियो का हाफ नहीं है। ये जो x बाई 2 है बेसिकली एंगल को आप हाफ कर रहे हो। अगर ये साइन x होल अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस x होल अपॉन 2 होता तब ये 2 कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये 2 कहां पे है? x के नीचे है, और ये 2 कहां पे है? x के नीचे है ना? तो ये हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना? बहुत लोग ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, ये गलती ना हो किसी से। अच्छा, दूसरी चीज, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? tan इनवर्स tan x बाई 2। ये tan और tan हट गया, क्या मिला मुझे? अब मुझे क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। इतना समझ में आ गया? x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? ये हमारा आंसर है। इजी है। इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? सिंप्लीफाई तो हो गया ये, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, वापस वही 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन गया? कॉट बन जाएगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, आपके पास tan इनवर्स कॉट x बाई 2 बच गया। यहां पे आके अटक जाते हैं, है ना? सिंप्लीफिकेशन यहां तक तो हो गया, अब इसके आगे क्या करें? tan और कॉट कोई हिसाब ही नहीं बन रहा, है ना? tan और कॉट कोई हिसाब बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? कॉट और tan में कोई रिलेशन नहीं होता क्या? कॉट और tan में कोई रिलेशन होता है? क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। तो क्या हम इस कॉट को tan 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं? अब ये tan और tan हट जाएगा, तो आपको y कितना मिल गया? dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा? अब मुझे ये बताइए, ये पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा? x बाई 2 का तो 1 बाई 2 आ जाएगा, है ना? और माइनस साइन है तो माइनस आ गया। ये पाई बाई 2 का 0, करेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आपको आंसर मिलेगा -1 बाई 2। क्लियर है ये? कोई डाउट है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हमने 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है? अब इस 1 को क्या मैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे लिख सकता हूं? सिर्फ इस 1 की बात कर रहा हूं मैं। क्या 1 को ऐसे लिखा जा सकता है? हमें मालूम है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है, तो ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। इस साइन x को क्या मैं
2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 ऐसे लिख सकता हूं। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे को आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? कौन सा? तो हम इसको cos x बाय 2 और sin x बाय 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर 1 माइनस साइन एक्स होता, ये आपको cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर मिलता। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि जैसे जैसे आपके फॉर्मूलेज यूज होते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है ना, इसको रब करें। अच्छा, अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला और लगेगा। देखो ये कॉस है ऊपर, कॉस का हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है? cos 2 थीटा या cos 2x, cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं? cos 2 थीटा क्या होता है? एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x आ जाएगा, और एक होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, ऐसे ही है ना, 3 फॉर्मूले। अब यहां से अगर मैंने 2 हटा दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? ये सारे हाफ हो जाएंगे। क्लियर है ये? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। मुझे इस फॉर्मूले को अब यहां पे यूज करना होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी ये 1 प्लस साइन मिल जाए या 1 माइनस साइन मिल जाए, इसमें cos प्लस साइन या cos माइनस साइन का फॉर्मूला लगना है ना। तो जब भी cos प्लस साइन या cos माइनस साइन का फॉर्मूला लगता है, ऐसे में हम cos x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जनरली ये फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका बड़े सिंपली इजीली हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा tan इनवर्स cos x को क्या लिख लूंगा? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। 1 प्लस साइन x को क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। इतना लिख लिया। अब इसके बाद कुछ किया जा सकता है इसमें? बताइए, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई चीज कैंसिल हो रही है इधर, ऐसा है? यहां माइनस है, यहां प्लस है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये मालूम है? अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? होता है ना। क्या यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है? यहां पे भी तो वही चीज है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख लोगे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन होल स्क्वायर। इस टर्म से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये tan इनवर्स में है, तो आपको ये फर्दर मिल जाएगा tan इनवर्स cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन
कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। क्या मेरा पर्पस सॉल्व हो गया? अभी भी नहीं हुआ। अब ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन मिल रहा है, या फिर कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, ये tan का फॉर्मूला होता है। कैसे? देखो, इसको आप cos से डिवाइड कर दो। यहां पे बताता हूं, ये रब करें यहां से। मैं सिर्फ इतना पोर्शन बता रहा हूं, cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू, ये आपको दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को cos से डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को मैंने क्या किया, cos से डिवाइड कर दिया, cos x बाय टू से। डिनोमिनेटर को भी वही करेंगे। इतना समझ में आ गया? मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड किया, तो वो नंबर कभी चेंज नहीं होगा। ये बात मालूम है आपको? फ्रैक्शन में मैंने 4/6 लिखा, ठीक है। मैं न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करता हूं। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम मिलेगी, है ना। इसको आप 2 से डिवाइड करो, इसको आप 2 से डिवाइड करो, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम मिलेगी, है ना। अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों। अब यहां पे देखिए, cos अपॉन cos हो गया 1, साइन अपॉन cos क्या बन गया, cos अपॉन cos हो गया 1, और साइन अपॉन cos क्या हो गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस tan x बाय टू अपॉन 1 प्लस tan x बाय टू। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब मुझे ये बताइए, tan 45 माइनस x क्या होता है? व्हाट इज tan a माइनस b? या 45 को अभी छोड़ो, मुझे a माइनस b बताओ। a माइनस b का फॉर्मूला तो याद है? tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही होता है। a की जगह मैंने डाल दिया 45, b की जगह मैंने डाल दिया x बाय टू, ठीक है। तो यहां a की जगह क्या आ जाएगा, 45, b की जगह, a की जगह 45 और b की जगह x बाय टू। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 अगेन 1, ये बात समझ में आ गई? तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan 45 माइनस एक्स बाई टू। ये क्लियर है? देखो, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा ना। तो क्या मैं इसको वापस ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो जब एग्जाम में आपको ये चीज मिल जाए, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, है ना। इसको एज अ फॉर्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हो कि 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा इज टैन 45 माइनस थीटा। ठीक, इसको रब करें। इसको आप फर्दर लिख सकते हो टैन इनवर्स टैन 45, यानी कि पाई बाय 4। 45 कितना होता है? पाई बाय 4, है ना। अच्छा, टैन इनवर्स टैन हट गया, क्या मिला हमें?
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये किसकी वैल्यू है? y की। मुझे निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। क्या मिल जाएगा? पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये? अब ये कुछ स्पेशल केस हैं सब्स्टिट्यूशन के। अब आपको उस रूल पे जाना है। आपको मैंने क्या बोला था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन मिलती है, हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो हम एक्स को क्या पुट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू हम पुट करते हैं ए टैन थीटा, या फिर दो में से कोई एक। हम प्रेफर करते हैं टैन को, है ना? अब यहां पे ए की जगह कितना है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना? मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या पुट करना है? 1 इंटू टैन थीटा, यानी बेसिकली टैन थीटा पुट करना है। ये समझ में आ गया? हमने फॉर्मेट कैसे पहचाना? मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ था प्रीवियस क्लास में कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x इक्वल्स टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया? लेट x इक्वल्स टू ए सॉरी 1 टैन x टैन थीटा, ये पुट करते हैं। थीटा हमें क्या मिल जाएगा? टैन इनवर्स x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल्स टू टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा। लिख सकते हैं ऐसा? व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर? 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्लास 10th में पढ़ा होगा। वेरी गुड। रूट और स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कंबाइंड क्वेश्चन है। पीछे हमने स्टार्टिंग हमने किससे की? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन के बाद अभी हमने क्या देखा था? सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन सिंप्लीफिकेशन दोनों होता है। अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, सेक और टैन है ना, कोई हिसाब ही नहीं बन रहा है। आप क्या करोगे? इसे सिंप्लीफाई करोगे। अब सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंपलेस्ट टर्म में लिख दीजिए, और सबसे सिंपलेस्ट टर्म होता है साइन और कॉस। कभी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है ना, एक बार आप उसमें जितने भी टर्म्स है सेक टैन कॉट सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना। कई बार साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम इस सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन को लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा ये हमें? टैन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसे हम? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया था। हाँ, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, और इस कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर वही चीज करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक चीज कैंसिल हो जाएगी। दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना? आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन में देख चुके हो पीछे। आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड टैन इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2
कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ऐसे लिखोगे। हमने इसको कॉस से डिवाइड किया था, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये हो गया। अभी आपने देखा था जब 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन था तो वो टैन 45 माइनस थीटा था। ये 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन है तो ये टैन 45 प्लस थीटा बनेगा। आप इसको लिख लोगे टैन इनवर्स टैन ऑफ 45 यानी कि पाई बाय 4 प्लस, इतना समझ में आ गया। रब करें इसको यहां से, टैन टैन हट जाएगा यहां पे, ये टैन और टैन हट गया, क्या बचा मेरे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, लोग गलती कर देते हैं। टैन इन ये थीटा अपॉन 2 है, इसको लोग क्या करते हैं टैन इनवर्स x अपॉन 2 ऐसे लिख देते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। ये थीटा पूरे के नीचे 2 है तो आप थीटा की वैल्यू जब पुट करोगे पूरे के नीचे 2 डालोगे, इस बात का खास ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, y की। अब मुझे निकालना क्या था, dy बाय dx। हम इसको क्या लिख लेंगे, d बाय dx ऑफ दिस होल थिंग। पाई बाय 4 बन गया 0। टैन इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में 1 अपॉन 2 लगा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल था। ये वाला एग्जांपल देखिए। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, टैन थीटा ही पुट करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू टैन थीटा, क्योंकि यहां पे 1 है। अगर यहां 1 की जगह कोई और नंबर होता, 4 होता तो मैं 2 टैन थीटा, 9 होता तो 3 टैन थीटा ऐसे पुट करता, ठीक है। अब थीटा क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स x। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपको मिल जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। इसमें कोई डाउट है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर, अब अगर मैं डायरेक्ट करूं कोई प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक एक स्टेप समझाया था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, सिर्फ सेक थीटा बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करना है हमें, सिंप्लीफिकेशन। आपको बताया था ना इस क्वेश्चन में हमें दोनों काम करना होता है। अब सेक को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या बताया था, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो इसे, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा आप लिखेंगे इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मिल गया। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए इसका डिनोमिनेटर भी कॉस, इसका डिनोमिनेटर भी कॉस, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो मेरे पास क्या बच गया,
tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से रब किया जाए इसे। मुझे फाइनली y इक्वल्स टू मिल गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? और sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। देखो 1 माइनस कॉस के साथ साइन का ये फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, ठीक। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा। ये मिलेगा। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो हम इसको यहीं पे tan लिख लेते हैं। इतना क्लियर है। अब ये tan और tan हट गया, tan और tan हट गया, क्या बचा हमारे पास, थीटा बाय 2, y इज इक्वल टू थीटा कितना है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं। ये आपका आंसर है। सिंपल था। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब यहां पे रूट के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा, या फिर, है ना। लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, साइन थीटा को। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूशन तो पहचान लिया, हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहां पे लोग गलती कर देते हैं। देखो आप थीटा इसमें तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये a इधर नहीं आ जाता। तो आप लिखोगे और x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा आपका इतना, समझ में आ गया। अब हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y हो जाएगा आपका tan इनवर्स, x की जगह लिख लेंगे x की जगह हमने क्या डाला, a साइन थीटा। लेकिन यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों में स्क्वायर लगेगा। यहां पे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए रूट के अंदर। अच्छा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर तो मिल गया a साइन थीटा, नीचे a मिल गया। यहां पे देखो मैं इस a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, सिर्फ ये रूट वाला हिस्सा मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। ये सिर्फ रूट वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। आपको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट में है। क्या हम यहां पे a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अब क्या ये a स्क्वायर a बन जाएगा रूट के बाहर, रूट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बताओ क्या है,
कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको a अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, अब रूट और स्क्वायर हट जाएगा, क्या मिलेगा? तो हम यहां पे a प्लस a कॉस थीटा डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसके आगे क्या कर सकते हैं? नीचे हम a कॉमन ले लेते हैं, तो जगह a साइन थीटा, नीचे a कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, इतना मिल गया। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये समझ में आ गया? सिर्फ फॉर्मूले लगाया और कुछ भी नहीं किया। आप इसको फर्दर लिख लोगे tan इनवर्स, ये साइन थीटा एज इट इज बच गया और ये कॉस एज इट इज बच गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan tan हट गया, क्या बचेगा? थीटा की वैल्यू क्या है? अब मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा 1 अपॉन 2 तो आपका कांस्टेंट है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर इनटू, देखो जब आप सॉल्व करोगे साइन सॉल्व हो गया, क्या बच रहा है अब? एक्स अपॉन ए, हम यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए निकालेंगे, जो कि आपको फाइनली मिल जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये a इधर मिल जाएगा, ए स्क्वायर यहां पे आएगा, देखो इसका एलसीएम जब लोगे ए स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा, ये समझ में आया? ये ए स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो आप अंडर रूट में लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट के नीचे ए स्क्वायर आ गया, देखो ये ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो ए बचेगा बस। ये बात समझ में आ गई? और क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे है ये ऊपर चले जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? ये ए से ए कैंसिल, क्या बचा मेरे पास? यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। देखिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अच्छा अभी तक हमने जो सब्स्टिट्यूशन में किया है ये जस्ट हमने बेसिक एक कॉन्सेप्ट लेके किया हुआ है। आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स के सारे रूल्स देख लोगे फिर इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेम क्वेश्चन होगा लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन दी होगी, x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ऐसे कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। वो हम आगे चल के देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे कैसे, है ना। अब आप आगे बढ़ सकते हो। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, देखो tan है तो मुझे अंदर क्या चाहिए? tan चाहिए। अब tan का कोई ऐसा फॉर्मूला है, ऊपर कोई चीज हो और नीचे 1 माइनस वही चीज हो? ऊपर कोई एक चीज है और नीचे 1 माइनस के फॉर्म में कोई दूसरी चीज है।
tan 2 थीटा है ना। अब देखो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जो है ना समझ में नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन आपको जो रूल बताया है कि अगर बाहर tan है तो मुझे अंदर tan चाहिए, आप उसके फॉर्मूले की लिस्ट में इससे टैली करो, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सोचना है, मैं सब्स्टिट्यूट किसको क्या करूंगा। हमने वैसे तो देखा कि हाँ हम हमेशा tan थीटा जिससे टैली करके कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 tan थीटा है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है 2 tan थीटा, यहाँ पे 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है, ये नहीं है। आपको इसको पहले 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप y इज इक्वल टू लिखोगे tan 2 पावर x प्लस 1 को आप 2 पावर 1 इंटू 2 पावर x अगर ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत, ये पावर ऐड होके वापस वही बन जाने हैं, मालूम है ना ये। अच्छा नीचे हम 1 माइनस, देखो मुझे ये स्क्वायर चाहिए, क्या मैं इस 4 को 2 पावर x ऐसे लिख सकता हूं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं इस 2 को बाहर और x को अंदर कर दूं कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये हमने छोटी क्लास में इंडेक्स, लॉज ऑफ इंडेक्स उसमें पढ़ा है। a पावर n होता है a पावर m प्लस n, और a पावर m की पावर n होता है a पावर mn। इसको हम अदर वे राउंड भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसको इससे टैली करूं तो tan थीटा मुझे कितना मिल रहा है 2 की पावर x। हम यहां पे लिखेंगे लेट, तो थीटा कितना बन गया tan इनवर्स 2 की पावर x। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें y मिल जाएगा tan, ठीक है, इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख लोगे tan 2 थीटा, ये tan और tan हट गया, क्या बच गया 2 थीटा। इतना समझ में आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 2 पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ये y की वैल्यू मिल गई। मुझे डिफरेंशिएट करना है, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है। इसको अब आगे यहां से रब करें, आप इज इक्वल टू लिखोगे d बाय डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। tan का फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस, देखो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल से सॉल्व करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है इनटू, नेक्स्ट मेरे पास क्या है 2x, इस 2x को सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ ये 2x मतलब a पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर x क्या होता है a पावर x इंटू लॉग a, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहां पे आगे क्या लिख लेंगे 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ a की जगह क्या है 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 और ये 2 मर्ज कर दीजिए, 2 पावर x और यहां पे 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है।